हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम सब इसमें डीएवी की जो 6th क्लास की मैथ्स की बुक है उसमें हम चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं जिसका नेम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है, अब सही दिख रहा है। जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं जिसका नेम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। इसमें हमने इसकी वर्कशीट 1 कंप्लीट कर ली है जिसमें हमने पढ़ा था प्राइम, कंपोजिट, को प्राइम, ट्विन प्राइम्स, फैक्टर, मल्टीपल्स। ठीक है, इस तरह के हमने पढ़ा था। अब इसमें है हमें जो हमारी वर्कशीट नंबर 2 है इसमें हमारे पास क्या है, डिविजिबिलिटी है। ठीक है, उसके कुछ रूल्स हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये कुछ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी इसके कुछ रूल्स दिए हुए हैं और इन रूल्स को बहुत ध्यान से करना है क्योंकि ये हमारी जो आगे बड़ी क्लासेज है उनमें भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, तो हम इसको बहुत ध्यान से करेंगे। तो सबसे पहले है डिविजिबिलिटी बाय 2। इसका पहले आपको मीनिंग देखना है क्या है। ठीक है, इसका मीनिंग ये है कि हम ऐसे रूल सीखेंगे कि जैसे मैं डिवाइड कर रही हूँ, मैंने यहाँ डिवाइड किया 16 को मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 8 ज़ा 16। इसका मतलब ये हुआ कि पूरा पूरा डिवाइड हो गया है। ठीक है, अब अगर मैं ये करूँ कि 15 डिवाइडेड बाय 2, 2 7 ज़ा 14 डिवाइड नहीं हुआ है। ठीक है, अब ये तो हुआ कि हमने डिवाइड कर करके देखा। ठीक है, क्या हमारे पास ऐसा कुछ अलग ऑप्शन है कि हम डिवाइड भी ना करें और हमें पता चल जाए कि वो नंबर 2 से 3 से 5 मतलब ऐसे नंबर से डिवाइड है या नहीं। इन्हें हम क्या कहते हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है डिविजिबिलिटी बाय 2 कि कोई नंबर 2 से डिवाइड होगा या 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अ नंबर इज़ divisible by 2 if the digit at one's place is divisible by 2. ठीक है, that is if the digit at one place is 0 2 4 6 8। अब ऐसे तो नहीं समझ आया होगा, मैं इसका मीनिंग बताती हूँ। ठीक है, कि वो सारे नंबर जैसे मैंने लिखा 50। ठीक है, लास्ट वंस प्लेस पे क्या है 0, या फिर मैंने लिखा 42, वंस प्लेस पे क्या है 2, या फिर मैंने लिख दिया 44। ठीक है, ऐसे यहाँ 2 3 बड़ा नंबर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें वंस प्लेस चेक करना है। जैसे यहाँ लिखा, यहाँ आया 4, जैसे मैंने लिखा 6 2 3 6, वंस प्लेस पे आया 6, जैसे मैंने लिख दिया 7 8 9 8। ठीक है, अब अगर कोई पूछे कि क्या 52 से डिवाइड होता है, 42 2 से डिवाइड होता है नहीं, 3244 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। ठीक है, अब यहाँ देखो छोटे नंबर्स का तो शायद आप बता दोगे कि डिवाइड हो रहा है या नहीं। ठीक है, अब जैसे किसी ने पूछ लिया कि 7898 क्या 2 से डिवाइड होता है, तो एक टाइम पे तो हम एकदम कंफ्यूज हो जाएंगे कि पता नहीं डिवाइड होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो इसके लिए देखो इसका एक बहुत ईजी मेथड है। आप क्या करोगे, यहाँ वंस प्लेस पे मतलब कोई किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट होती है उसी को हम वंस प्लेस बोलते हैं। ठीक है, आप लास्ट डिजिट ये चेक कर लेना। ठीक है, अगर ये 0 हो या 2 की टेबल का नंबर हो, तो ये 2 की टेबल का ही नंबर है ना, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8। मतलब अगर यहाँ पे 0 2 4 6 8 0 या फिर 2 की टेबल के ये डिजिट आए हुए हों तो हम बिना देखे कह देंगे 50 डिवाइड होगा 2 से, 42 डिवाइड होगा, 3244 भी डिवाइड होगा, 6236 भी डिवाइड होगा, 7898 भी डिवाइड होगा। ठीक है, मतलब हमें डिवाइड नहीं करके देखना, सिर्फ हम वंस प्लेस पे देख लेंगे 0 2 4 6 8 अगर आए हैं तो वो 2 से डिविजिबल होंगे। अब दोबारा पढ़ के देखो, अब समझ आ जाएगा। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2, कोई नंबर 2 से कब डिवाइड होगा, इफ़ द डिजिट एट वंस प्लेस, अगर वंस प्लेस की डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 2, वो 2 से डिवाइड होगी। अब आप ये देखो 2 2 से डिवाइड होता है, 4 2 से डिवाइड होता है, 6 2 से डिवाइड होता है, 8 2 से डिवाइड होता है। ये वाली ऊपर वाली आपको मुश्किल लगेगी, आप बस ये याद कर लो नीचे वाला, इफ़ द डिजिट एट वंस प्लेस इज़ 0 2 4 6 8, अगर वंस प्लेस की डिजिट क्या हो 0 2 4 6 और 8। ठीक है, अब मैंने यहाँ छोटे छोटे 2 क्वेश्चन डाले हैं, अब आपको इसका आंसर बताना है कि डिवाइड होगा या डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है, इज़ 368 डिविजिबल बाय 2, यस या नो में आंसर देना है। ठीक है, एक तो मेथड है कि हम डिवाइड करके बता दें। ठीक है, या फिर हमने यहाँ भी सीखा था कि वंस प्लेस की डिजिट क्या हो
वो 02468, मतलब या तो 0 आ जाए या 2 की टेबल का कोई नंबर 2468, ठीक है। देखो तो ये 8 2 की टेबल में आता है ना, ठीक है। तो हम इसका आंसर क्या कहेंगे, यस, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे ये लग रहा है कि पता नहीं होता है या नहीं, कभी मैम ऐसे ही बोल रहे हो, तो मैं आपको यहाँ डिवाइड करके दिखा देती हूँ। 2 1 ज़ा 2, 1 रिमाइंडर 6, 2 8 ज़ा 16, 8 2 4 ज़ा 8, ठीक है। हो गया ना, ठीक है। ऐसे इज़ 48 डिविजिबल बाई 2, तो वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या आई हुई है, 02468। मैंने यहाँ 48 लिखा, मैं 46 लिख दूँ तो भी यस, 42 लिख दूँ तो भी यस, 40 लिख दूँ तो भी यस, ठीक है। करके देख लो, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, हो गया डिविजिबल, ठीक है। तो अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि कोई नंबर 2 से डिवाइड है नहीं, तो आप क्या देखोगे, आप वंस प्लेस की डिजिट देख लोगे कि वो 02468 है या नहीं, ठीक है। आसान है। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 5, ये तो और ज़्यादा आसान है। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5 इफ़ द डिजिट एट वंस प्लेस इज़ 0 और 5। देखो मैंने यहाँ नंबर लिखे, मैं 5 की टेबल ही लिख देती हूँ। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 30, 35, 40, 45, 50। आप देखो 5 की टेबल में जो नंबर है वो तो पक्का 5 से डिवाइड होते ही होंगे, वो तो होते ही हैं। अब आप देखो लास्ट पे 5 है, 0 है, 5 0 5 0 5 0 5 0। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी नंबर जिसके लास्ट में या तो 0 आए या फिर 5 आए, वो 5 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। यही लिखा है, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5 इफ़ द डिजिट एट वंस प्लेस इज़ 0 और 5, या तो वो 0 हो या फिर 5 हो, ठीक है। अब यहाँ देखो मैंने क्वेश्चन डाला एक छोटा सा, इज़ 545 डिविजिबल बाय 5, तो यहाँ पे वंस प्लेस पे क्या आया हुआ है, 5 आया हुआ है। मैंने बोला था या तो 5 आ जाए या 0 आ जाए, तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 आया ना, तो आंसर क्या आना चाहिए, यस। चेक करके देख लो, 5 1 ज़ा 5, 4 लिया, छोटा हो गया, डिवाइड नहीं हो रहा तो 0 लगेगी। 5 9 ज़ा 45, हाँ जी डिवाइड हो रहा है या नहीं, हो गया। जब रिमाइंडर 0 होता तो मीन्स डिविजिबल है। अब एक और क्वेश्चन अगर मैं डाल दूँ, इज़ 540 डिविजिबल बाय 5, यस या फिर नो में आपको आंसर देना है, ठीक है। तो अब आप बताओ, वंस प्लेस पे क्या है 0, तो ये डिवाइड हो जाएगा, यस, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप ये नहीं कहोगे कि मैं अभी डिवाइड करके बताता हूँ। तो जैसे मैंने पूछ लिया 5 6 7 8 9 4 5 7 5, देखो कितना बड़ा नंबर है। अगर आपसे कोई पूछे क्या ये 5 से डिवाइड होगा, तो आप देख लो लास्ट में 5 है तो ये डिवाइड होगा, ठीक है। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 10, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 10 इफ़ द डिजिट एट वंस प्लेस इज़ 0। ये तो और ज़्यादा आसान हो गया कि बस लास्ट डिजिट चेक कर लो वो 0 है या नहीं, अगर 0 है तो वो 10 से डिवाइड होगा। मैंने लिखा 100, मैंने लिख दिया 5 6 7 8 9 0। अब हमने देखा लास्ट में वंस प्लेस पे क्या आ रहा है 0, वंस प्लेस पे क्या आ रहा है 0, तो ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन डाला है, इज़ 740 डिविजिबल बाय 10, क्या 740 डिविजिबल बाय 10 है, तो 740 में वंस प्लेस पे क्या आई है 0। अच्छा अब आपको ये लग रहा होगा, इसको मैं भी बताऊंगी, आपको ये लग रहा होगा कि मैम ने तो कई सारे रूल्स बता दिए, अब हम कैसे याद रखेंगे। तो आप जैसे 1 2 बार पढ़ोगे ना, आपको अपने आप याद हो जाएंगे। 2 की टेबल में 2 वंस प्लेस पे 2 की टेबल का होना चाहिए था, 5 में 0 5 और 10 में सिर्फ 0, ठीक है। तो 10 में सिर्फ लास्ट में 0 होनी चाहिए, तो ये यस होगा या नो, यस होगा। चेक कर लेते हैं, 10 7 ज़ा 74, यहाँ 0 नीचे लिया, 10 4 ज़ा 40, हो गया डिविजिबल, तो डिविजिबल है। अब आप बताओ 7 8 9 6 5 0 1 2 3 4 0, क्या ये डिविजिबल है 10 से, क्या 10 इसको डिवाइड करेगा, वंस प्लेस पे 0 है तो हाँ जी डिवाइड करेगा, ठीक है। हो गया। अब इसके बाद है डिविजिबिलिटी बाय 4, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4
इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स डिजिट एट टेंस एंड वंस प्लेस इज़ डिविजिबल बाय 4। अब आप ये देखो, ये जो 4 वाला है और ये जो 8 वाला है, ये सेम रूल है दोनों, ठीक है। इसको मैं आपको ना दोनों इकट्ठे पहले एक बार खुद बता देती हूँ, डेफिनेशन बाद में पढ़ के बताऊँगी, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 624, ठीक है, या फिर मैंने लिख दिया 234280, ठीक है। अगर मैं पहले आपसे पूछूं कि क्या ये नंबर 4 से डिवाइड होगा, किससे डिवाइडेड बाय 4 होगा या नहीं होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये नंबर डिवाइडेड बाय 8 होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब और एक और मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, 24 2 से डिवाइड हो गए। देखो 2 वाले का तो मैंने बताया था वंस प्लेस चेक करना था, सिर्फ लास्ट का एक नंबर चेक करना था, तो ये 2 की टेबल में आता तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब 4 के लिए 2 प्लेस चेक करने हैं, 8 के लिए 3, लास्ट के 3, ठीक है। यहाँ 24 है, लास्ट में पीछे की 2 डिजिट मिलके क्या बना रही है 24, उसको 4 से डिवाइड करके देख लो, 4 6 24 हो गया पूरा पूरा डिवाइड, मतलब ये जो 624 है ये डिवाइड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2,34,280, 2 में एक प्लेस देखना है पीछे का, 4 में लास्ट के 2 नंबर देखने हैं, 8 में लास्ट के 3 नंबर देखने हैं, ठीक है। तो लास्ट के 3 नंबर क्या बना रहे हैं 280 बना रहे हैं, बस आप इसको चेक कर लो 8 पे 8 3 24, 8 5 40, हाँ जी, बताओ पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना। अब 280 तो डिवाइड हो जाता है, लेकिन उन्होंने तो क्या पूछा था 2,34,280 पूछा था कि क्या ये आपका 8 से डिवाइड होगा, तो हम तो इसका सीधा कह देंगे हाँ जी ये डिवाइड होगा, बस लास्ट के 3 इनको ही डिवाइड करके देख लो, ठीक है। अब एक बार मैं आपको ये जो मैंने डेफिनेशन लिखवाई है मैं आपको ये चेक करा देती हूँ कि आपको फिर कहीं ये ना लगे कि ये नहीं समझ आया। देखो, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4 इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स डिजिट एट टेंस एंड वंस प्लेस। अब वंस प्लेस क्या होता है, पीछे की एक डिजिट, टेंस प्लेस क्या होता है, पीछे से दूसरी डिजिट। तो यहाँ पे जो ये नंबर बनाएंगे 24, आपको यही 24 चेक कर लेना है इस 4 से, तो हम क्या कर लेते हैं इसी 24 को चेक कर लेते हैं 4 पे, 4 6 24, हाँ जी पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना। जब ये पीछे वाला नंबर 4 से डिवाइड हो गया है तो ये सारा का सारा नंबर 624 ये भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय, हाँ जी, डिविजिबिलिटी बाय 8। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 8 इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट एट हंड्रेड्स टेंस एंड वंस प्लेस इज़ डिविजिबल बाय 8। अब देखो वंस प्लेस क्या होता है, पीछे की एक डिजिट, टेंस प्लेस क्या होता है, पीछे की दूसरी डिजिट, 100 क्या होता है, पीछे की तीसरी डिजिट। तो पीछे वाला क्या है यहाँ पे 280, ठीक है। तो हम सिर्फ इस 280 को चेक कर लेंगे 8 से, ठीक है। अभी अभी मैंने करके भी दिखाया था, 8 3 24, 8 5 40, हाँ जी पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना। जब पीछे का नंबर हो गया ना डिवाइड तो ये सारा का सारा नंबर ही डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चाहो तो मैं आपको एक एग्जांपल और दे सकती हूँ, 4 5 6 9 और, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या ये डिवाइड होगा, ठीक है, 8 से, तो आप पीछे की 3 डिजिट पीछे वाला नंबर देख लो, तो 248, आप इसको 8 से डिवाइड करके देख लो, 8 3 24, 8 1 8, हो गया ना। जब पीछे का नंबर होगा तो ये सारा का सारा ही नंबर आपका डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये वाला यहाँ पे, ठीक है, तो ये यस है, ठीक है। रूल सीख लिया हमने। अब है नंबर बाय ट्रेलिंग ज़ीरोज़, इसका मीनिंग मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। इफ़ अ नंबर है ज़ीरोज़ इन इट्स टेंस एंड वंस प्लेस इट इज़ डिविजिबल बाय 4। एक बार पहले पढ़ देती हूँ। इफ़ अ नंबर हैज़ ज़ीरोज़ इन इट 100 10 एंड वंस प्लेस इट इज़ डिविजिबल बाय 8। अब ये तो हमने ये जो पहले वाले थे हम 4 में पीछे की क्या करते थे 2 डिजिट चेक करते थे, 8 में क्या करते थे पीछे के 3। अब आपने देखा होगा कई बार आपके पास नंबर ऐसे होते हैं
जिसके पीछे लास्ट में 2 जीरो हो, लास्ट में 3 जीरो हो, ठीक है। अब इसका देखो कितना आसान रूल है। अगर लास्ट में 2 जीरो हैं, ठीक है, क्या है, अगर लास्ट में 2 जीरो हैं तो वो 4 से डिविजिबल होगा। बस आप अगर जैसे मैं लिख दूँ, मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाती हूँ, 1 मिनट। मैंने यहाँ मैं आपको कोई भी एक एग्जांपल ले लेती हूँ। मैं जैसे यहाँ मैंने ले लिया 3600, ठीक है। अगर मैं पूछूँ क्या ये 4 से डिवाइड होगा, तो आप कह दोगे हाँ जी मैम पीछे 2 जीरो आ रहे हैं तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो यस आएगा आंसर, ठीक है। आपको अगर नहीं लग रहा तो आप चेक कर लो, 4 की टेबल में 36 आता है, 4 9 जा 36, ये तो यहीं पे होगा, 2 जीरो यहीं चलेगी, होगा पूरा पूरा डिवाइड, ठीक है। तो अगर लास्ट में 2 जीरो है तो वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, यस आंसर लिखेंगे। अगर लास्ट में 3 जीरो, 3 किस में चेक किए थे, 8 में किए थे ना, तो अगर पीछे 3 जीरो है तो वो 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने थोड़े एग्जांपल ले रखे, जैसे 2500 है तो क्या ये 4 से डिवाइड होगा, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से रिमाइंडर 1 0, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, ठीक है। तो ये हमारा 4 से डिवाइड हो गया। ऐसे ही 8 से है, ठीक है, चाहो तो करके देख लो, 8 2 ज़ा 16, ठीक है। आपको डिवाइड करना आता है, इस वजह से मैंने बोल के नहीं, ये 1 जीरो ये 2 जीरो रह गई थी, ठीक है। तो हो गया पूरा डिवाइड। तो आ गया आप सबको ये डिविजिबिलिटी के रूल्स, ठीक है। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं, जहाँ जहाँ अगर मुझे ये दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको बताती रहूँगी। एक बार थोड़ा फटाफट से हम इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। 2 में लास्ट की डिजिट 2 4 6 8, 5 में 0 5, 10 में लास्ट में 0, 4 में पीछे के 2 अक्षर 4 से डिवाइड होने चाहिए, 8 में पीछे के 3 अक्षर, अगर पीछे 2 जीरो है तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, पीछे 3 जीरो है तो वो 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस हैं